नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,14,000 से ज्यादा केस सामने आए। 2,681 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 14 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा रिकवरी दर्ज की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। लिखा कि ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है। कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 21,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 781 मरीजों ने दम तोड़ा। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती किया गया। अभिनेता को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों की देखरेख में दिलीप कुमार का इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी सायरा बानो ने दिलीप कुमार के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में 24 घंटे में 381 से ज्यादा केस मिले। 34 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 6,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केंद्र की तरफ से दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि योजना लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो फिर 2 दिन पहले क्यों रोक लगा दी। केजरीवाल ने कहा कि आपने हमारी योजना ये कहकर खारिज कर दी कि हमने केंद्र से मंजूरी नहीं ली थी, लेकिन हमने केंद्र से इस योजना के लिए 5 बार अप्रूवल लिया था। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत व्यतीत हूं। मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना। प्रधानमंत्री सर, इस स्कीम के लिए राज्य सरकार सक्षम है और हम केंद्र से कई बार विवाद नहीं चाहते। केजरीवाल ने कहा कि आपने कहा कि योजना में मुख्यमंत्री नाम नहीं आ सकता। हमने आपकी बात मानकर नाम हटा दिया। अब ये कहते हुए खारिज कर दी कि हमने केंद्र से अनुमति नहीं ली। केंद्र सरकार से हमने 5 बार अनुमति ली। केजरीवाल ने कहा कि इस देश में अगर स्मार्टफोन, पिज्जा की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। आपको राशन माफिया से क्या हमदर्दी है। प्रधानमंत्री सर, उन गरीबों की कौन सुनेगा। प्रदेश में कोरोना के 723 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 59 लोगों की जान चली गई। रिकवरी रेट 97.42% पर पहुंचा। हरियाणा के अंबाला में कोरोना से बचाव की दवा बनने जा रही है। फेविपिरावीर नाम से दवा भारत में इस्तेमाल को अब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने मंजूरी दे दी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दवा निर्माता कंपनी मैकनील एंड आर्गन से पहुंचकर दवा संबंधी जानकारी ली और दवा की पहली खेप रवाना की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह दवा कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत बड़ा हथियार साबित होगी और यह हरियाणा के साथ साथ अंबाला के लिए गर्व की बात है। राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राम रहीम को मेडिकल जांच के लिए गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल लाया गया। राम रहीम की पिछले दिनों रोहतक पीजीआई में जांच हुई थी। डीजी ने अचानक यमुनानगर जिला जेल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, जिला जेल सुप्रीडेंट और बाकी अधिकारी मौजूद रहे। डीजी ने अपनी मौजूदगी में पुलिस कर्मचारियों से सभी बैंकों की तलाशी की कार्रवाई की। इसके अलावा जेल में व्यवस्थाओं को देखा। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में नियमों के मुताबिक वैक्सीन लगाई जाएगी। फरीदाबाद में सतपुरा गांव के 5 बुजुर्गों ने अपनी पेंशन की रुपयों से पूरे गांव को 2 बार सैनिटाइज कराया। बुजुर्गों ने पूरे गांव में जरूरतमंदों को मास्क भी बांटे। सतपुरा गांव में 2 महीने में 15 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां लोग खांसी जुकाम से पीड़ित न हो। इसे देखते हुए गांव के कुछ लोगों ने ग्राम विकास एवं स्वराज कमेटी बनाई। रिटायर्ड बुजुर्गों ने बताया कि काम में उन्हें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का भी पूरा सहयोग मिला। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर टोहाना में किसान मोर्चा के नेताओं ने पूरी रात धरना दिया। इस दौरान महिलाओं ने गीत गाकर सरकार और प्रशासन पर नाराजगी जताई। रात भर चले धरने में खाने की सप्लाई के लिए आसपास के गांव के लोग सदर थाना पहुंचे। सदर थाना में लंगर की व्यवस्था भी देखी गई।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक प्रशासन गिरफ्तारी किसानों को रिहा नहीं कर देती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। धरने में आसपास के क्षेत्र से भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। किसानों से माफी मांगने के बाद टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा मेरी गाड़ी को रोककर हमले का प्रयास किया गया था और वो लोग खुद को किसान बता रहे थे। देवेंद्र बबली ने कहा कि मुझे नहीं लगता वो किसान थे, इसी बात को लेकर उनसे विवाद हुआ था। किसान नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ऐसी हरकत करने वाले लोगों को मैंने माफ कर दिया है। इस दौरान मैंने मुंह से निकले कई अपशब्दों को लेकर भी मैंने खेद प्रकट किया। विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से कृषि कानून के मामले में जल्द हल करने की मांग करते हुए कहा कि किसानों के साथ बातचीत का रास्ता खोले सरकार, ताकि प्रदेश के विकास में कोई रुकावट न हो। गृह मंत्री अनिल विज ने स्पुतनिक वैक्सीन की टेंडर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाए गए थे, जिसमें माल्टा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पुतनिक वैक्सीन हरियाणा को देने के लिए ऑफर आई है। टोहाना में किसानों के प्रदर्शन पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान जो भी केस दर्ज हुए हैं उनको खारिज कर दिया जाए और जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ा जाए। वो अदालत का काम है, हमारा नहीं। किसानों के भारी मात्रा में इकट्ठा होने और कोरोना के दावत देने पर गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लोग मानते ही नहीं, इनको टीका लगवाने के लिए भी कहा गया है और टेस्ट कराने के लिए भी कहा गया है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि कृषि कानूनों को पारित हुए पूरा 1 साल हो गया, लेकिन आज भी अन्नदाता अपने हकों की लड़ाई के लिए सरकार की हठधर्मिता के कारण सड़कों पर बैठे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की आधी अधूरी तैयारी और अव्यवस्थाओं के कारण कोविड के चलते हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया। विवेक बंसल ने कहा कि देश में जिस प्रकार कोविड तैयारियों में फेल हुई बीजेपी सरकार को कोरोना की पहली और दूसरी लहर से सबक लेना चाहिए, ताकि आगे दिक्कत कम हो। गुरुग्राम की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और लोगों की अपील पर बीजेपी युवा नेता नवीन गोयल ने आर्थिक तौर पर लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। जगह जगह जाकर नवीन गोयल और उनकी टीम लोगों को राशन बांटकर आर्थिक तौर पर जिस तरीके से मदद हो सके उनकी मदद कर हौसला बढ़ा के काम कर रही है। नवीन गोयल गुरुग्राम वासियों से अपील की कि जिस तरीके से भी हो सके आपस में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। वहीं गुरुग्राम राजीव नगर के लोगों ने नवीन गोयल का शुक्रिया किया। सांसद नायाब सैनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर जमकर हमला बोला, कहा कि उनके पिता इस बात के लिए संघर्षरत थे कि किसानों को फसल बेचने की आजादी मिले, लेकिन राकेश टिकैत अपने पिता के पदचिन्हों से भटक गए हैं। सांसद नायाब सैनी ने कहा कि अगर किसी को सरकार का कोई फैसला सही नहीं लगता तो उसका विरोध जनता में जाकर लोकतांत्रिक तरीके से करे, ताकि जनता उस फैसले का सही या गलत निर्णय ले सके। नायाब सैनी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को कमजोर करने का काम किया, जबकि विपक्ष को जो जनहित के लिए सही है उसका समर्थन करना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन में एक बार फिर किसानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी अंबाला के शंभू टोल पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया और फिर काफिले के साथ दिल्ली रवाना हुए। काफिले में हरियाणा के साथ साथ पंजाब के किसान भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। खास बात यह रही कि किसानों के साथ बड़ी मात्रा में महिलाएं भी पहुंची। करनाल की सामाजिक संस्थाओं ने नगर निगम के साथ मिलकर कोरोना से मरने वाले लोगों के नाम पर शमशान घाट पर पौधा लगाया और 11 अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करने के लिए रवाना हुए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसान दिल्ली का पीछा छोड़ दे। किसानों ने 7 महीने से दिल्ली को घेर रखा है, इसलिए ऐसे कैसे पीछा छोड़ देंगे। पानीपत में घरेलू कहासुनी के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। विवाहिता के परिजनों ने दहेज की प्रताड़ना सहित कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि विवाहिता ने फांसी नहीं लगाई, बल्कि ससुराल के लोगों ने हत्या की। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू की।
सोनीपत में 67 वर्ष का बुजुर्ग राजकुमार वर्मा ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होने के बाद बुजुर्ग पिछले एक दशक से ट्रैफिक जवानों के साथ मिलकर निःशुल्क तौर पर ट्रैफिकों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस का सहयोग कर रहा है, जिससे बदले में वो कोई भी खर्च नहीं लेता। आरोपी की युवक और उसका साथी पर आधा दर्जन लाठी डंडों से लैस लोगों ने हमला कर दिया। युवक का साथी तो मौके देखकर फरार हो गया, लेकिन युवक को पीट कर उन्होंने अधमरा कर दिया। रोहतक के बोहरा गांव के पास मस्तनाथ नगर में महिला की बेरहमी से घर में तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतका के पति की पहली पत्नी के बेटे पर हत्या का आरोप। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में पानीपत से चंडीगढ़ के बीच नेशनल हाईवे पर कई जगह स्पीडोमीटर कैमरे लगाए गए। ओवर स्पीड बिना बेल्ट गाड़ी चलाने वाले लोगों के घर चालान भेजा जाएगा। रेवाड़ी में लापरवाह कार चालक ने ट्रांसफार्मर में टक्कर मार दी, जिस वजह से ट्रांसफार्मर जिस पिल्लर पर टिका हुआ था वो टूट गया और ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। हादसा इतना खतरनाक था कि कुछ ही दूरी पर लगा पिल्लर भी सामने की दुकान पर जा गिरा, जिस वजह से दुकानदार का काफी नुकसान हुआ। हादसे के बाद कई घंटों तक बिजली गुल रही। पंचकुला में सांसदों और विधायकों के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने मार्जरी चौक पर बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका। बैरिकेडिंग तोड़कर अब किसान आगे बढ़े तो पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। कुरुक्षेत्र में किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया और तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। नारनौद में जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम के आवास का किसानों ने घेराव किया और तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूड़ी ने कहा कि किसानों का काफिला अब दिल्ली जाकर ही रुकेगा। चिलचिलाती गर्मी में भी किसानों का हौसला कम नहीं हुआ। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह के दो फाड़ होने पर उन्होंने कहा कि हम दो फाड़ नहीं हुए हैं। सरकार हमसे पंगा लेकर देख ले तो पता चल जाएगा। सरकार हम लोगों पर जितनी ज्यादती करेगी, आंदोलन उतना तेज होगा। करनाल में किसानों ने सरकार का पुतला फूंककर रोष जताया और शव यात्रा निकाली। किसानों ने 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। पृथला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने कहा कि बीमारियों से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पर्यावरण दिवस पर बरनाला रोड स्थित आवास पर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, हमें शुद्ध ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाना चाहिए। करनाल एनडीआरआई चौक के पास तेज रफ्तार 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। कार चालक को फंसे हुए आसपास के लोगों ने निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। अंबाला वासियों पर जब भी संकट आया, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। मुश्किल की घड़ी में हमेशा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने लोगों की मदद की। अंबाला में शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सैनिटाइज करवा दिया ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही लोगों को हैंड सैनिटाइज, मास्क और कोरोना किट भी बांटे गए ताकि अंबाला वासी सुरक्षित रहें। मेघा सिंह की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑक्सीजन सपोर्ट पर है मेघा। कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में है भर्ती। सोनीपत में पुलिस ने 5 व्यक्तियों सहित एक महिला को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग के सिर में कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या के आरोप में हुई गिरफ्तारी। 3 जून की देर शाम को दिया गया था वारदात को अंजाम। गांव कालूपुर में आंधी में उपले उड़कर घर में गिरने के बाद कहासुनी हुई थी। सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे एक युवा सिख का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों ने युवक से पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
इस बारे में आंदोलन में शामिल बुजुर्गों से बात की गई तो पहले तो उन्होंने युवक को अपना साथी बताया, लेकिन जब युवक के खालिस्तानी समर्थक होने की बात सामने आई तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। पलवल में साइबर क्राइम के जरिए जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 लोगों के बैंक खातों से 9,82,440 रुपए निकाले गए। भिवानी के गांव सिरसा में दवाओं को नष्ट करने के मामले में हुए वायरल वीडियो के ऊपर कार्रवाई करते हुए सीएमओ ने रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया। टीम में 4 अधिकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। दरअसल सब सेंटर सिरसा में कर्मचारियों ने एक्सपायरी डेट की दवाओं के साथ साथ नॉन एक्सपायरी डेट की दवाइयों को भी नष्ट करने की कोशिश की, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम को मौके पर भेजा गया। घटना की जांच में ड्रग कंट्रोलर को शामिल किया गया है। जांच की रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पलवल के गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 22 वर्षीय विवाहिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उटावड़ थाना पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर पति सहित 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए शव को रवाना किया। कुरुक्षेत्र में घरेलू कलह के चलते कलयुगी बेटे ने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। पत्नी की शिकायत पर किया बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। घरेलू कलह के चलते एक युवक ने अपने पिता पर तेजधार हथियारों से हमला करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पंचकुला में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे मामूली विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सिरसा में पर्यावरण प्रेरणा संस्था के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। जगदेव चौक से सुभाष चौक तक निकाला गया रोष मार्च। मध्य प्रदेश के बक्सवाहा के जंगलों में 2.5 लाख पेड़ काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हाथों में पर्यावरण बचाओ संबंधित बैनर लेकर लोगों को जागरूक किया गया। पेड़ों की होने वाली कटाई को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के नेतृत्व में बाड़ता हलके में पंचायती चुनाव बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सराहना की। पुतिन ने कहा कि ये दोनों नेता आपसी मसलों को सुलझाने में सक्षम हैं और इनके बीच किसी तीसरे को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। टीम इंडिया इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारियों में जुट गई है। आइसोलेशन पीरियड्स पूरा होने के बाद भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन से जुड़ चुके हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा रविवार को पहली बार फाइनल के लिए अभ्यास करते नजर आए। जडेजा की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें वो गेंदबाजी करते नजर आए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC फाइनल 18-22 जून तक का खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 3 जून को लंदन में लैंड करने के बाद इंग्लैंड में बायो बबल में प्रवेश करेगी। रोहतक की जनता कॉलोनी में टीचर्स ने घर के बाथरूम में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस का कहना है कि मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए तंग करने का आरोप लगाया। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जांच जारी है। भाषा विवाद पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि दूसरी लैंग्वेज की तरह मलयालम भी एक भाषा है। दिल्ली के अस्पताल ने आदेश दिया था कि सभी नर्सिंग स्टाफ सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में ही बातचीत करें। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार की GST कलेक्शन में कमी आई है। इसकी बड़ी वजह पूरे महीने अधिकतम राज्यों में लॉकडाउन रहा है। हालांकि मई में भी सरकार ने GST संग्रह किया। सरकार का ग्राफ GST संग्रह मई
2021 में 1,02,709 करोड़ रुपए रहा। सरकार के इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन में आयात पर लगने वाले जीएसटी से कमाई 26,002 करोड़ रुपए रही। हालांकि सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी विभिन्न राहत सामग्रियों पर अवधि में आईजीएसटी में छूट दी। ब्लूटिक प्रकरण के बीच भारत सरकार ने नई आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को 2 टुक में कहा कि 26 मई से सोशल मीडिया पर लागू नियमों का पालन करना होगा। रोहतक में शराब की बोतल सिर में मारकर पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई। होटल के कमरे में बेड के नीचे पूर्व सैनिक का शव मिला। मृतक महम का रहने वाला था। बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत था और अपने दोस्त के साथ होटल में रुका था। मृतक के दोस्त पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। आरोपी ने होटल से बाहर जाकर होटल मालिक को फोन कर झगड़ा होने की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एक दिन की राहत के बाद फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। डीजल का रेट 29 पैसे तो वहीं पेट्रोल का रेट 27 पैसे बढ़ चुका है। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, जबकि मुंबई में 100 के पार पहुंचा।